सारा टॉपिक कवर होगा इसी वीडियो में, लेकिन हम लोग शुरू करेंगे कहां से? इसरो से, ठीक है ना। तो आप लोग हेडिंग डालो बाबू, इसरो। इसरो, इसरो से हेडिंग डालो। अब इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, हम लोग यहां से शुरू कर देते हैं। आपको पता है इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है इसका फुल फॉर्म? क्या बाबू? इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका देख लेते हैं बाबू काम क्या है। सबसे पहले इसका स्थापना देखते हैं कि स्थापना कब हुआ था। स्थापना इसका कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 में। कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अर्थात मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय अगर आप देखेंगे तो बेंगलुरु। कहाँ पर है बाबू? बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु। आइए बेंगलुरु कहाँ पे बाबू? कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में, ठीक है ना। बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में। अब ये काम क्या करता है बाबू? इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है बाबू अंतरिक्ष में उपग्रह भेजना, और उपग्रह भेज करके अंतरिक्ष का अध्ययन करना। अंतरिक्ष कहने का मतलब ग्रहों का अध्ययन करना, उपग्रहों का अध्ययन करना, सूर्य का अध्ययन करना, वायुमंडल का अध्ययन करना। इसके लिए क्या करता है? उपग्रह भेजता है। कौन बाबू? इसरो। तो भारत में अंतरिक्ष से संबंधित जो कार्य करते हैं वो किस संगठन के द्वारा? इसरो के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। उसके अलावा बाबू देखते हैं कि आखिर ये इसरो जब बना होगा तो जाहिर सी बात है पहली बार कोई उपग्रह भेजा गया होगा। पहली बार जिस पर रख करके भेजा गया था उसे क्या कहते हैं? प्रक्षेपण यान कहते हैं। तो पहला प्रक्षेपण यान कौन था? तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसे भी लगे हाथ देख लेते हैं। तो इसरो का प्रथम प्रक्षेपण यान किसे कहते हैं? अभी बता देंगे कि क्या है था इसरो का। इसका प्रथम प्रक्षेपण यान क्या था? प्रक्षेपण यान, ठीक है ना। प्रक्षेपण यान। इसका प्रथम उपग्रह क्या था? इसके द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह, प्रथम उपग्रह कौन था? प्रथम उपग्रह। अब देखो बाबू प्रथम उपग्रह कौन सा था? प्रक्षेपण यान का नाम क्या था? SLV। क्या था बाबू? SLV। क्या नाम था? SLV। क्या नाम था? प्रथम प्रक्षेपण यान का नाम क्या था? प्रथम प्रक्षेपण यान का नाम क्या था? SLV। क्या था? SLV। अभी समझाते हैं कि SLV क्या था। इसके द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का नाम रोहिणी था। क्या नाम था बाबू? रोहिणी। लिखो, रोहिणी था। रोहिणी, ठीक है ना। हो सकता है ये दिख ना रहा हो, दूसरे पेन से लिखते हैं इसे। क्या है? SLV। क्या नाम है? SLV और रोहिणी, ठीक है ना। रोहिणी। क्या नाम था? रोहिणी। अब ये क्या प्रक्षेपित किया गया था? 1980 ईस्वी में। कब बाबू? ये भी ध्यान रखना है। तो इसरो का प्रथम प्रक्षेपण यान का नाम SLV, और इसके द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह क्या था? रोहिणी। अब देखो ये अभी ये नहीं समझ में आया होगा, हो सकता है कि प्रक्षेपण यान क्या है। अभी देखो, आपने देखा होगा कि जब इसरो अपना रॉकेट लॉन्च करता है, जब अपना उपग्रह लॉन्च करता है, क्या है बाबू? उपग्रह लॉन्च करता है, तो आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह का रॉकेट बनाया जाता है, कुछ इस तरह का उसका उपग्रह होता है। तो आपने देखा होगा, देखो क्या है कि ये जो पूरा हिस्सा है बाबू, इसमें ईंधन भरा होता है। क्या होता है? इस उपग्रह का जो ये निचला हिस्सा होता है ये ईंधन होता है। क्या होता है? ईंधन। कई चरणों में होता है। ये भी ईंधन है, ये भी ईंधन है, ये भी ईंधन है। ठोस ईंधन, द्रव ईंधन, ऐसे करके भरा जाता है, ठीक है ना। ये ईंधन है। ये जो ऊपर वाला ये त्रिकोण वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये है बाबू पेलोड। क्या है बाबू? पेलोड होता है। क्या होता है? पेलोड होता है। अब ये पेलोड क्या होता है आपको बता दें कि ये जो पेलोड होता है उसी में भाई साहब सामान रखा जाता है, इसी में उपग्रह रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं? उपग्रह। अब इसमें कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो हमें चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए, चंद्रमा की मिट्टी का अध्ययन करने के लिए, चंद्रमा का फोटो खींचने के लिए हमें भाई साहब कुछ भेजना है। मान लीजिए चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए, चंद्रमा का फोटो खींचने के लिए हमें कैमरा भेजना है, सेंसर भेजना है, लैंडर भेजना है। आपको पता ना कि वहां घूम घूम करके क्या करेगा? घूम के पता लगाएगा। तो इसके लिए हम क्या भेजते हैं? लैंडर भेजते हैं, ठीक है ना।
वहाँ के पर्यावरण का अध्ययन करना, हम रोवर भेजते हैं। तो मान लीजिए फोटो खींचना तो कैमरा भेजना पड़ेगा, सेंसर भेजना पड़ेगा। तो जो कुछ भी हम लोग भेजते हैं वहाँ के अध्ययन के लिए जो सामग्री भेजते हैं वो कहाँ रखा जाता है, इसी पेलोड में रखा जाता है, इसी पेलोड में रखा जाता है। अब ये क्या है भाई साहब, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? अब बताओ, ईंधन वहां तक ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है? ईंधन होता है ना, तो जब भाई जलेगा तो भाई साहब प्रेशर कहां बनाता है, नीचे। अब ये नीचे बनाएगा तो ये रकेटवा कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। कहां जाएगा बाबू, ऊपर जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, ये जलेगा खत्म हो जाएगा, फिर ये जलेगा खत्म हो जाएगा, फिर ये जलेगा ये भी खत्म हो जाएगा, फिर ये जलेगा ये भी खत्म हो जाएगा, और लास्ट में बचेगा क्या बाबू, आपका पेलोड बचेगा, जिसमें आपका उपग्रह बाकी यंत्र बाकी सामान रखे होते हैं जो हमें अध्ययन के लिए ऊपर भेजना होता है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार हमारे क्या होता है, उपग्रह सैटेलाइट का सैटेलाइट वेटलाइट जो भी रखना होता है इसी पेलोड में रख दिया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमको ये देखना था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो, अब बताओ, जो ये वाला हिस्सा है बाबू, ये वाला हिस्सा है, इसका नाम रखा गया, क्या रखा गया बाबू, जो इस प्रकार ये पूरी सामग्री क्या है, ले जाने के लिए सामग्री है ना, तो ये पूरा रॉकेट का नाम रखा जाता है। क्या रखा जाता है बाबू? मान लीजिए पहली बार जब बनाया गया था, जिस पर हम लोगों ने रोहिणी भेजा था, उसका नाम क्या था, SLV। क्या रखा गया बाबू, SLV। इस पूरे रॉकेट का नाम रखा गया क्या बाबू, SLV। क्या रखा गया था, SLV। तो इसरो द्वारा प्रक्षेपण यान, प्रथम प्रक्षेपण यान का नाम क्या था, SLV था। इसरो के प्रथम प्रक्षेपण यान का नाम क्या था, SLV। SLV का फुल फॉर्म लिख लो, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या था बाबू, फुल फॉर्म लिख लो, सैटेलाइट, इसका फुल फॉर्म लिखो, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या नाम था, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है ना, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV का नाम क्या था बाबू, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसी SLV पर हम लोग क्या रखे थे, अपना उपग्रह रख करके अंतरिक्ष में जहां भी हमें भेजना था वहां भेजे थे। समझ में आ गया? अब बाबू देखो, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह का भी रॉकेट आप लोग देखे होंगे, ये इस तरह का बगल में थोड़ा थोड़ा ऐसे लगा होता है, ऐसा बना होता है रॉकेट बगलिया में दोनों साइड। ये क्या होता है बाबू, ये भी आपको बता देते हैं, ये क्या होता है। अब देखो, ये जो होता है ना, ये बगलियां से जो लगा होता है, ये ब्रूस्टर होता है। क्या बाबू, ब्रूस्टर। ये होता है ब्रूस्टर। ब्रूस्टर माने एनर्जी बढ़ाने वाला, ऊर्जा बढ़ाने वाला। क्या है कि जब पेलोड बहुत ज्यादा ले जाना होता है, बहुत बड़ा चीज हमको अंतरिक्ष में या किसी ग्रह पर ले जाना होता है, तो भाई साहब ऊर्जा भी ज्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ऊर्जा और अधिक लगाने के लिए हम बगलियां से छोटे छोटे रॉकेट लगा देते हैं, ताकि जलेगा, ज्यादा ऊर्जा मिलेगी तो ज्यादा ऊपर तक जाएगा। समझ में आया? तो ये ब्रूस्टर कुछ नहीं है बल्कि क्या है, एक्स्ट्रा ऊर्जा देने के लिए भाई साहब, अधिक ऊंचाई तक ले जाने के लिए, अधिक वजन सामान को ले जाने के लिए अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो उसी प्रकार ये हम लगा लेते हैं। जैसे बाबू, अब मान लो तुम्हारे सर पे 1 किलो रख दें तो आराम से दौड़ते हुए चले जाओगे। अब 50 किलो रख दें तो जाहिर सी बात है ना, पहले खेतवा बैलवा से जब जुताता था तो 2 बैल लगते थे। कभी कभी खेत क्या हो, ज्यादा खुला जोतना है या कोई मान लो कोई सामान खींचना है तो 2 बैल से खींचते थे। लेकिन बहुत ज्यादा सामान क्या कर देते हो तो 2, 4, 5 बैल जोड़ देते, 2, 4 घोड़ा जोड़ देते थे। तो ठीक उसी प्रकार आपको यहां भी सोचना है, ठीक है ना। तो ब्रूस्टर कुछ नहीं है बल्कि ज्यादा पेलोड हो जाता है तो हमको ज्यादा ऊंचाई तक ले जाना है कोई चीज, तो भाई साहब ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए क्या लगा देते हैं बगल बगल से ब्रूस्टर। तो ये सारा का सारा क्या कहलाता है बाबू, इसका अलग अलग नाम रखा गया भारत में। जैसे पहला वाला क्या था, SLV। आगे चल के क्या आया, GSLV। क्या आया बाबू, GSLV। उसके अलावा क्या बाबू, PSLV। इस प्रकार के हम लोगों ने रॉकेट बनाया। PSLV क्या बनाया बाबू, प्रक्षेपण यान बनाया, जिस पर हम रख करके मिसाइल या उपग्रह को ऊपर भेजते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं बाबू, ऊपर भेजते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना। आगे SLV, GSLV, PSLV, ठीक है ना। लेकिन हमने पहला प्रक्षेपण यान जो बनाया था वो क्या था, SLV। उसका नाम क्या था, SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है ना। अगला बाबू, अगर आप लोग कमेंट करके बताइए कि GSLV और PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। उसके अलावा देखो, प्रथम प्रक्षेपण उपग्रह, उसका नाम क्या था, रोहिणी था बाबू। ये 1980 में प्रक्षेपित किया गया। क्या नाम था, पहला उपग्रह भारत का क्या था बाबू, रोहिणी था। तो ये सब आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है ना। उसके अलावा अब हम लोग देख लेते हैं। अब एक चीज यहीं पे लगे हाथ लिख लो बाबू, लगे हाथ लिख लो कि जो इसरो है किस जगह से अपना रॉकेट या अपना उपग्रह प्रक्षेपित करता है, वो कौन सी जगह है जहां से अपना ये उपग्रह प्रक्षेपित करता है। तो लिखो, नोट करके लिखो, नोट करके लिखो, नोट करके, नोट, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, अंतरिक्ष
केंद्र, ठीक है ना, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ये क्या बाबू, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये ध्यान रखना। अब ये जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है ये कहां पर है बाबू, आंध्र प्रदेश। कहां पर, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तो ये आपको ध्यान रखना। वो भी और ज्यादा अगर मान लो गहराई में पूछ ले कि आंध्र प्रदेश में किस जगह पे, तो लिख लो श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में, श्रीहरिकोटा में, हरिकोटा में, ठीक है ना, श्रीहरिकोटा में, ठीक है ना। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, श्रीहरिकोटा में। तो इसरो अपना जब भी उपग्रह प्रक्षेपित करता है तो इसके लिए कहां से प्रक्षेपित करता है बाबू, श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित करता है, ठीक है ना। कहां से, श्रीहरिकोटा से अपना उपग्रह प्रक्षेपित करता है। तो ध्यान रखना है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है, तो यह है आपको श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम लोग डीआरडीओ पर। कहां जाते हैं, डीआरडीओ पर। डीआरडीओ को थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, डीआरडीओ के बारे में थोड़ा सा तो ये समझ में आया होगा। यहां से आपका सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है, तो ये चीजें आप ध्यान देते हुए चलेंगे, ठीक है। जहां समझ में ना आएगा आप लोग कमेंट करिएगा, हम अगले वीडियो में उसे अच्छे से और भी समझा देंगे, ठीक है। लिखो, अगला लिखो डीआरडीओ, डीआरडीओ, ठीक है ना। लिखो, इसका फुल फॉर्म लिखो सबसे पहले, डिफेंस देखो, डिफेंस रिसर्च, डिफेंस रिसर्च डेवलप, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें नहीं दिखेगा, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ बाबू, हेडक्वार्टर कहाँ है, स्थापना कब हुआ था, ये दोनों चीज, स्थापना, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। देखो, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ हेडक्वार्टर बाबू, नई दिल्ली में। कहाँ, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ठीक है ना। स्थापना कब हुआ था, 1958 ईस्वी में। कब, 1958 ईस्वी में। कब, 1958 ईस्वी में। अब देखो ये कार्य क्या करता है, इसका कार्य क्या है, डीआरडीओ क्या करता है, रक्षा बलों के लिए, सशस्त्र बलों के लिए, ऐसे लिख लो, सशस्त्र बलों के लिए, सशस्त्र बलों के लिए, बलों के लिए स्वदेशी रूप से, के लिए स्वदेशी रूप से, स्वदेशी रूप से प्रौद्योगिकी, स्वदेशी रूप से प्रौद्योगिकी का निर्माण करना, निर्माण करना, ठीक है ना, निर्माण करना। अब देखो दो चीज हमने बताया क्या बाबू, एक इसरो बताया। इसरो कहाँ काम कर रही है, इसरो आपका अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्य कर रही है। जैसे मान लीजिए किसी ग्रह से किसी ग्रह का अध्ययन करना है, जैसे मंगलयान भेजना है, चंद्रयान भेजना है, आगे चल के हम लोग बुध, शुक्र, बाकी अन्य ग्रहों के बारे में हम भेजें, सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना, सूर्य के वायुमंडल का अध्ययन करना, इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा कौन सी भाई सब संस्था है जो कार्य कर रही है, इसरो कार्य कर रही है। और इसरो इस तरह अपना आपको हम बताया कि रॉकेट इस्तेमाल करती है। उसके अलावा हमने आपको बताया दूसरा डीआरडीओ, डीआरडीओ का फुल फॉर्म हमने आपको बताया डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है बाबू, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में। स्थापना कब होती है, 1958 ईस्वी में स्थापना होती है। ये डीआरडीओ का कार्य क्या, सशस्त्र बलों के लिए स्वदेशी रूप से क्या बनाना बाबू, हथियार बनाना, जैसे कि स्वदेशी रूप से प्रौद्योगिकी विकसित करना। और प्रौद्योगिकी मतलब जैसे सेना के लिए भाई साहब बंदूकें बनाना, राइफल बनाना, गोली बनाना, बारूद बनाना, टैंक बनाना भाई साहब, उनके लिए बुलेट प्रूफ जैकेट बनाना भाई साहब, उनके बुलेट प्रूफ भाई साहब गाड़ियां बनाना, ड्रोन बनाना। तो ये सब किसके कौन काम करता है भाई साहब, वो सब कौन बनाएगा, डीआरडीओ कार्य करता है। कौन करता है बाबू, डीआरडीओ कार्य करता है। समझ में आया, तो ये सारा काम कौन करेगा, डीआरडीओ देश में। तो रक्षा बलों को मजबूत करने वाला जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है उसके पीछे निर्माण कार्य कौन करेगा,
डीआरडीओ, मतलब अपने ही देश में बनाने का कार्य करता। ऐसा नहीं है कि हम लोग विदेशों से नहीं मंगाते हैं, जैसे हम लोग क्या अभी फ्रांस से मंगाए थे, राफेल मंगाए कि नहीं मंगाए, तो ठीक है, लेकिन फिर भी हम अपने देश में भी कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हमारी कौन सी संस्था कार्य करती है? डीआरडीओ करती है। कौन सी संस्था कार्य करती है? डीआरडीओ करती है। तो इस प्रकार आपको इसरो और डीआरडीओ के बारे में सामान्य सी जानकारी आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पे, क्योंकि हम लोगों का, आप लोगों को पता है कि हम लोगों का टॉपिक क्या है, बहुत ज्यादा आज, ठीक है ना, कम से कम 20 टॉपिक इस वीडियो में होगा। हो सकता है वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो, 3-4 घंटे लग जाए, लेकिन फिर भी हम लोग इसमें पूरा का पूरा कवर करेंगे, ठीक है ना। तो डीआरडीओ और इसरो से संबंधित एक चीज़ और बचा है उसमें। डीआरडीओ में लिखना है हम लोग को कि उसी के नीचे लिखो, डीआरडीओ के नीचे लिखो, जैसे कि डीआरडीओ अगर कोई मिसाइल बनाती है तो मिसाइल क्या होता है? परीक्षण किया जाता है कि नहीं? सेना को देने से पहले, सेना को सौंपने से पहले उस मिसाइल का क्या किया जाता है बाबू? परीक्षण किया जाता है। जिस प्रकार हमने क्या बताया, इसरो क्या करती है? उपग्रह भेजती है, तो कहां से भेजती थी? हमने आपको बताया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से क्या करती है? सैटेलाइट भेजती है। ठीक उसी प्रकार बाबू क्या करता है डीआरडीओ, जब कोई मिसाइल बनाता है, कोई परीक्षण करना होता है मिसाइल का, तो कहां से करता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो लिखो, आपको बताते हैं। ये उड़ीसा में, ये थोड़ा सा तुरंत सूखता नहीं है ना, साफ करने के लिए मुझे गीला कपड़ा इस्तेमाल करना पड़ता है, ये तुरंत सूखता नहीं है। तो लिखो अब अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आइलैंड, आइलैंड क्या नाम है? अब्दुल कलाम आइलैंड। इसे व्हीलर द्वीप भी कहते हैं, व्हीलर द्वीप कहते हैं, व्हीलर द्वीप भी कहते हैं, ठीक है ना। आइलैंड या व्हीलर द्वीप, पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था, अब अब्दुल कलाम आजाद आइलैंड के नाम से जाना जाता है। कहाँ है बाबू? बालासोर उड़ीसा। कहाँ पर स्थित है ये? बालासोर उड़ीसा, बालासोर उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में। यहाँ से क्या होता है बाबू? डीआरडीओ अपनी मिसाइल परीक्षण करती है, डीआरडीओ अपना मिसाइल परीक्षण करती है, मिसाइल परीक्षण करती है, ठीक है ना। डीआरडीओ अपना मिसाइल परीक्षण करती है, ठीक है ना, ध्यान रहे। तो ये आप लिख लो, अब्दुल कलाम आइलैंड कहां पर है बाबू? उड़ीसा में। पहले उसका नाम क्या था? व्हीलर द्वीप था। यहां से क्या होता है? यहां से डीआरडीओ क्या करती है? मिसाइल को परीक्षण करती है, ठीक है ना। ये सब आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों चीज। अच्छा, हमने दोनों बताया, अब्दुल कलाम आइलैंड और आपको बताया कि आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा वाला, जहां से इसरो अपना क्या करती है? उपग्रह को प्रक्षेपित करती है। ये दोनों के दोनों कहां है बाबू? आप देखोगे, एक कहां है? एक आंध्र प्रदेश में है, एक आंध्र प्रदेश में, श्रीहरिकोटा कहां है? आंध्र प्रदेश में। और एक कहां बाबू? व्हीलर द्वीप कहां है? उड़ीसा में। ये दोनों समुद्र के किनारे पर ही क्यों है? क्योंकि देखो, समुद्र के किनारे होने का कारण यह है कि जब यहां से मान लो कोई मिसाइल परीक्षण किया जाएगा, तो इधर कौन है? बंगाल की खाड़ी, अर्थात समुद्र है। क्या बाबू? समुद्र है। अर्थात जब कोई मिसाइल यहां से परीक्षण किया जाएगा, तो कहीं रास्ते में मान लो कि कभी गलती, भाई साहब कोई भी चीज़ क्या होता है कि मान लो गलती हो ही सकता है। तो अगर मिसाइल परीक्षण करते समय मिसाइल असफल हो जाए, भाई साहब सफलता ना मिल पाए, तो फुस होके क्या होता है? नीचे में गिरता है ना, तो नीचे में गिरेगा। इसलिए समुद्र के किनारे है, ताकि अगर मिसाइल परीक्षण में असफल हो जाए तो कहाँ गिरे? समुद्र में गिरे, जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो। अब मान लो यही वाला यहाँ रखते परीक्षण केंद्र, तो इधर करते या इधर करते, तो बताओ बीच में जमीन मिलता कि नहीं? यहाँ पर क्या है? निवास स्थान लोगों का है कि नहीं? इससे क्या होता? जब मिसाइल असफल होता तो नीचे गिरता, और नीचे गिरने से भाई साहब हानि हो सकती थी, जान माल की हानि हो सकती। इसी वजह से ये परीक्षण केंद्र कहाँ बनाए गए हैं? समुद्र के किनारे बनाए गए हैं, ताकि जब हम परीक्षण करें तो अगर मान लो हमारी मिसाइल या उपग्रह
असफल हो जाए तो पानी में ही गिरे, जिससे हमको क्या हो, हानि ना हो। तो ये आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है ना। इसीलिए दुनिया के अधिकतर परीक्षण केंद्र कहां बनाए जाते हैं, समुद्र के किनारे बनाए जाते हैं। कहां पर बाबू, समुद्र के किनारे या रेगिस्तानी क्षेत्रों में बनाए जाते हैं, जो बहुत बड़ा रेगिस्तान हो ऐसे क्षेत्रों में बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, भूलना नहीं है। तो इन दोनों का परीक्षण केंद्र आपको ध्यान में रखना है। एक और परीक्षण केंद्र है महेंद्रगिरी परीक्षण केंद्र। क्या है बाबू, महेंद्रगिरी लिख लो। एक और परीक्षण केंद्र है महेंद्रगिरी परीक्षण केंद्र। कहां है, महेंद्रगिरी परीक्षण केंद्र। परीक्षण केंद्र कहां पर है बाबू, तमिलनाडु में है। कहां पर है, तमिलनाडु में। कौन इस्तेमाल करता है, तो इसरो। कौन इस्तेमाल करता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस परीक्षण केंद्र से यहां से क्या करता है, इसरो क्या करता है, यहां से अपने उपग्रह प्रक्षेपण के लिए जो इंजन होता है उसका परीक्षण किया जाता है, ठीक है ना, इंजन का परीक्षण किया जाता है। तो ये ध्यान रहे, ठीक है ना। तो प्रक्षेपण यानों का जो इंजन होता है उसका परीक्षण कहां से किया जाता है, महेंद्रगिरी परीक्षण केंद्र तमिलनाडु से, ठीक है ना। कौन इस्तेमाल करता है, ये ध्यान रहे, इसरो द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो महेंद्रगिरी परीक्षण केंद्र कहां है, तमिलनाडु में, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, भूलना नहीं है।